भैया मैं जानता था ये मेरी किस्मत में था ही नहीं, भैया मैं ये भी जानता था कि वो मेरी नियति में नहीं है, इसीलिए मैंने कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि ये गोल मेरे से हासिल नहीं होगा क्योंकि ये मेरी किस्मत में है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी किस्मत को जान के बैठे हो, आप भी अपनी नियति को जान के बैठे हो, तो आप कभी उस गोल को हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिसने अपनी किस्मत और नियति को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है, जिसने अपनी किस्मत को पहले से ही जान के रखा है, वो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये मेरी नियति में नहीं है। तो यही वो संदेह है, यही जो भ्रम है, यही वो क्वेश्चन है जो हमारी कोशिशों को कमजोर बनाती है। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारी नियति लिखी जाती है, तभी हमारी किस्मत को फिक्स किया जाता है कि ये बंदे को ये गोल हासिल होगा, ये चीजें हासिल होगी, ये चीज हासिल नहीं होगी, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। तो लोग ये मानते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ये मानता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तब सिर्फ और सिर्फ हमारा जन्म डेट लिखा जाता है। जो भी ऊपर से लिखता है भगवान या फिर विधाता, जो भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो कि वो लोग लिखते हैं हमारा जन्म डेट, तो मैं तो कहता हूँ हाँ वो लोग लिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारा जन्म डेट लिखते हैं। किस्मत का और नियति का पन्ना वो कोरा छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ वो कलम हमारे हाथ में दी जाती है कि भाई नीचे जा, पृथ्वी पर जन्म ले, और उसके बाद कर्म करना शुरू कर, उसके बाद कोशिश करना शुरू कर। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी कोशिशों और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से लिखी जाएगी, वो भी हम नहीं लिखेंगे, वो आपको लिखना है। तो दोस्तों, अगर कलम तुम्हारे हाथ में है, कोशिश भी तुम्हारे हाथ में है, तो तुम नियति के भरोसे क्यों बैठे हो? क्यों ये मान के बैठे हो कि ये मेरी किस्मत में ही नहीं था या ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर लो ये मुझे नहीं मिलेगा? अगर कलम ही तुम्हारे हाथ में है तो वो तुम्हें मिलेगा, बस तुम्हें अपनी कोशिशों को थोड़ा मजबूत बनाना है। और मैं तो कहता हूँ कि जब हमारा जन्म हो रहा था तब हमारी बर्थ डेट ही लिखी जाती है कि ये दिन पर इस बंदे का जन्म होगा। मृत्यु डेट भी नहीं लिखते हैं, वो भी हम हमारे कर्मों के हिसाब से ही चूज करते हैं कि हमें कब मरना है और इनके साथ साथ हमें क्या हासिल करना है, हम किस चीज को हासिल कर पाएंगे, वो सब भी किस्मत का पन्ने पे कोरा छोड़ा जाता है। और कलम आपके हाथों में दी जाएगी, मेरे भी हाथ में दी जाएगी और आपके भी हाथों में दी जाएगी। आप किसी भी चीज को पाने के लिए कितनी मजबूत तरीके से कोशिश कर रहे हो, उस हिसाब से वो आपके किस्मत के पन्नों पे लिखा जाएगा कि इस बंदे ने लाख बार कोशिश की है, इसको तो वो चीज मिलनी ही चाहिए। मैं यहाँ पर किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो मेरा प्यार मेरी किस्मत में नहीं था, तो वो बात अलग है। मैं यहाँ पर चीजों की, गोल्स की और अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि हम किस अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं, किस गोल को पाना चाहते हैं, हम किस चीज को पाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में है, हमारी कोशिशों के हाथों में है। लेकिन अगर हम कोशिश के भरोसे और नियति के भरोसे बैठ के उस चीज को ऐसा सोचेंगे कि वो सामने से चल के मेरे पास आएगी, तो वो कभी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ भीख ऐसी चीज है जो सामने से चल के आती है, वो भी अगर आप मंदिर के बाहर बैठो या कोई ऐसी जगह पर बैठो जहां आपको भीख मिल पाए, तो भीख ही ऐसी चीज है जो सामने से चल के आती है। बाकी जो गोल्स है, अचीवमेंट्स है, वो सब हमें पाना पड़ता है, हमें कोशिशें करनी पड़ती है। और अगर उस कोशिश में हम फेल भी हो रहे हैं तो उस कोशिश को फिर से करना पड़ता है। तो दोस्तों, अपने किस्मत के भरोसे, नियति के भरोसे कभी मत बैठो, वरना सिर्फ और सिर्फ आपको भीख मिलेगी।